इमेजिन करो एक सुबह आप उठते हो और अचानक आपको पता चलता है कि आपके पास सुपर पावर आ गई हो। आप हवा में उड़ सकते हो, चीजों को गायब कर सकते हो या अमर हो सकते हो। सुन के कितना कूल लगता है ना। लेकिन क्या होगा अगर यही जादुई पावर दुनिया के सबसे चुलबुले, सीधे साधे और थोड़े से कार्टून टाइप लोगों के हाथ लग जाए। जी हाँ, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है एक ऐसी सीरीज जो आपको मार्वल या डीसी वाले डार्क और सीरियस जोन में नहीं ले जाएगी, बल्कि आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगी और साथ में देगी सुपर हीरो वाला एक जबरदस्त तड़का। मैं बात कर रहा हूं नए कोरियन ड्रामा द वंडरफुल्स की। लेकिन भाइयों, क्या आपको 8 एपिसोड की लंबी सीरीज पर अपनी कीमती 8 से 9 घंटे देने चाहिए? क्या इसका सस्पेंस आपको आखिरी तक बांध कर रखेगा या फिर ये सिर्फ एक टाइम वेस्ट सीरीज है? आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज की कहानी, इसके सस्पेंस और वो सबसे बड़ा राज, आखिर कौन है वो अमर होने वाला बच्चा, इन सब पर बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सीने जिला को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये रिव्यू बिना किसी स्पॉइलर के बहुत ही मजेदार होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। ये कहानी हमें ले जाती है लेट 90s के दौर में, एक शांत और छोटे से टाउन में। इस टाउन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है जब तक कि वहां एक अजीब और सीक्रेट एक्सपेरिमेंट नहीं हो जाता। एक हादसे के बाद टाउन के कुछ आम इंसानों को, जो असल जिंदगी में थोड़े अजीब और मासूम हैं, अचानक से उन्हें कुछ सुपर हीरो एबिलिटीज मिल जाती है। अब भाई, हॉलीवुड फिल्मों में क्या होता है, पावर मिलते ही हीरो सूट पहनता है और दुनिया बचाने निकल जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता। ये वाले हीरोज अपने पावर्स को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। कोई अपनी ही पावर से डर रहा है तो कोई इसका इस्तेमाल रोजमर्रा के फनी कामों में कर रहा है। इन कैरेक्टर्स के बीच जो खट्टी मीठी नोक-झोंक और डायनामिक्स है वो स्क्रीन पर देखने में इतनी फ्रेश और मजेदार लगती है कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। लेकिन कहानी सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं रहती। ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो बड़े होकर बेहद ही खतरनाक विलेंस बन चुके हैं। और इन विलेंस का एक ही मकसद है, टाउन के उस एक खास बच्चे को ढूंढना जिसके पास अमर होने की सबसे बड़ी और गॉड लेवल पावर है। अब वो बच्चा कौन है, विलेंस उसे क्यों ढूंढ रहे हैं और क्या हमारे ये सीधे साधे चुलबुले वंडरफुल्स अपने शहर को और उस बच्चे को इस खतरे से बचा पाएंगे? यही इस सीरीज की सबसे बड़ा सस्पेंस है, जो आपको हर एपिसोड के अंत में सोचने पर मजबूर कर देगा कि भाई अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। अब बात करते हैं उनके बारे में जिन्होंने इस शो में जान फूंक दी है। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है उसी डायरेक्टर ने जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी, वू और डॉक्टर रोमांटिक और वेगा बॉन्ड जैसी ब्लॉकबस्टर शोज दिए हैं। उनका कॉमेडी और ड्रामा का जोन हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और इस बार उन्होंने कॉमेडी के साथ सुपर हीरो मसाला ऐसा छिड़का है कि मजा डबल हो जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो पार्क यून बिन ने अपनी चुलबुली और मासूम हरकतों से एक बार फिर दिल जीत लिया। वहीं चा यून वू का काम इस सीरीज में एकदम कड़क और तगड़ा है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग आपको पूरे टाइम शो में बांधे रखेगी। बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी कमाल का काम किया है और उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। चलिए अब थोड़ी बात इसकी अच्छाई और कमियों पर भी कर लेते हैं, ताकि आप ये समझ पाएं कि आपको इस पे अपना वक्त देना चाहिए कि नहीं। जबरदस्त वीएफएक्स सीजीआई का बजट स्क्रीन पर साफ दिखता है। सुपर पावर के सीन्स और छोटे छोटे फाइट सीक्वेंस भी बहुत ही क्लीन और रियलिस्टिक लगते हैं। शानदार हिंदी डबिंग, नेटफ्लिक्स पर यह सीरीज हिंदी में कमाल के डायलॉग्स के साथ अवेलेबल है। नो क्लिफ हैंगर। सबसे अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस 8 एपिसोड की कहानी को एक प्रॉपर एंडिंग दी है, यानी आपको सीजन 2 के लिए सालों साल तड़पना नहीं पड़ेगा। हालांकि उन्होंने आगे के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। अब आते हैं कमियों पर। अगर आप इस उम्मीद से देखने जा रहे हो कि आपको मार्वल के एवेंजर्स जैसा कोई बहुत ही भारी डार्क और गॉड लेवल एक्शन देखने को मिलेगा तो आप निराश हो सकते हैं। इसका विलेन थोड़ा ज्यादा खतरनाक या स्ट्रॉन्ग हो सकता था ताकि क्लाइमेक्स की लड़ाई और ज्यादा कांटे की लगती। कुछ जगहों पे कोरियन स्टाइल की कॉमेडी थोड़ी क्रिंज लग सकती है अगर आपको कोरियन शोज देखने की आदत नहीं है तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? द वंडरफुल्स एक बेहद ही लाइट हार्टेड, सिली और इजी टू वॉच सुपर हीरो ड्रामा है। अगर आप इसे वीकेंड पर अपनी फैमिली के साथ या अकेले बैठकर कुछ देखना चाहते हैं जो आपका मूड फ्रेश कर दे, आपको हंसाए और थोड़ा सा सस्पेंस भी दे, तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट फन टू वॉच है। प्रो ऑडियंस जो सिर्फ डार्क और सीरियस थ्रिलर पसंद करते हैं वो चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग।